तो हमारी बात तो आइडियोलॉजी को लेकर चल रही थी। हाँ, क्या क्या था सवाल? जर्नलिज्म और एक्टिविज्म तो हो गया था जी। और फिर आइडियोलॉजी उसमें आया। पत्रकार की पत्रकारिता को कितना प्रभावित करता है? वो तो करीब हो गया था, मुझे ऐसा लगता है जी। मैं ये कह रहा था कि पत्रकार का संस्थान कौन सा है जी। अब ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कहाँ काम करता है वो? कहाँ किस संस्थान में काम करता है जी। और आज की स्थिति यह है कि कोई ऐसा संस्थान नहीं है जी। जो कि सत्ता विरोधी या सत्ता से थोड़ी दूरी रखने की कोशिश करता है। जी। इंडियन एक्सप्रेस इतना बदल गया है कि उसको लोग अब यूपी एक्सप्रेस कहने लगे हैं। जी, यूपीए एक्सप्रेस। हाँ जी। और वही सारे तौर तरीके उसने भी अपना लिए हैं जी। जो कभी हिंदुस्तान टाइम्स का होता था, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का होता था। जी। इन संस्थानों में अब होड़ इस बात की लग गई है कि हमारे पास अपनी पूंजी कितनी हो। जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इनका रोल मॉडल है। जी। इंडियन एक्सप्रेस उन अखबारी समूहों में से एक है और ये बहुत अफसोस की बात है, शर्मनाक भी है, जी। जिसने पत्रकारिता को विदेशी पूंजी का गुलाम बनाया है। जी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 25 जून की रात जी। 1975 को देश 18 महीनों के लिए गुलाम बना। जी। उसकी आज़ादी छीनी और ये इमरजेंसी लगी, माने लोकतंत्र का गला घोटा गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी 25 जून 2002 को जो प्रिंट में एफडीआई लाने का फैसला किया, उसी तारीख को 25 जून 2002 में जी, उसका वो जो उससे जो पत्रकारिता में गुलामी पैदा हुई है वो कब तक चलेगी इसको कोई नहीं जानता। अच्छा, और ये जो फैसला हुआ, इस फैसला को करवाने वाले 5 जो घराने थे जी, उसमें एक्सप्रेस भी था। और बाकी 4 इंडिया टुडे समूह था 2 जी, और रामोजी राव थे 3, आनंद बाजार गुप्त था 4 जी। लेकिन जो निर्णायक रोल जिसका था वो था दैनिक जागरण जी, क्योंकि उस समय के एक कैबिनेट मिनिस्टर जी को बाद में मैंने पूछा कि ये फैसला हुआ कैसे जी। ये फैसला हैरत अंगेज इसलिए है क्योंकि जिसके को राजीव गांधी नहीं कर सके, नरसिंह राव नहीं कर सके जी, बाद की सरकारें नहीं कर सकी, उसको वाजपेयी से करवा लेना बड़ी बात है। तो इसलिए ज्यादा वो खटकता है। पहले प्रेस आयोग ने जी, जिसकी रिपोर्ट 54 में आई जी, उस आयोग के एजेंडे में एक यह भी बात थी कि क्या प्रिंट में विदेशी पूंजी को इजाजत दी जाए जी। उसने सिफारिश की कि रीडर डाइजेस्ट के अलावा, रीडर डाइजेस्ट को जी जी अपवाद माना क्योंकि अंग्रेजी जमाने में भी रीडर डाइजेस्ट को ये अधिकार मिला हुआ था जी। बाकी कहा कि प्रिंट में विदेशी पूंजी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
नेहरू ने इसको माना जी और इस तरह से 1987 तक जी ये सवाल कभी उठा ही नहीं। 1987 में पहली बार राजीव गांधी की कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट के एजेंडे में ये सवाल रखा गया। मसला आया जी और जिसे तमाम सरकारें हर बार कैबिनेट के एजेंडे में आता था टालती थी। जी जब वाजपेयी सरकार 1999 में आई तो साल भर बाद ही ये लग गया कि अब विदेशी पूंजी पर फैसला होने वाला है। तो 2000 से 2002 के बीच में पूरे देश में एक बड़ी बहस पैदा हुई एफडीआई को लेकर कि प्रिंट में विदेशी पूंजी रहे या ना रहे। जी जो अखबार इस अभियान के कि विदेशी पूंजी नहीं, कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी शामिल था। ओह जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी सचमुच विदेशी पूंजी का विरोधी है जी। लेकिन वो इसलिए विदेशी पूंजी का विरोधी नहीं है कि वो उससे कोई पत्रकारिता में गुलामी पैदा होती है। वो इसलिए है क्योंकि उसने अपने संसाधनों से जी इतनी पूंजी इकट्ठी कर ली है जी कि उसको विदेशी पूंजी की जरूरत नहीं है। जी और जो लोग विदेशी पूंजी लेकर के आएंगे वो उससे टाइम्स ऑफ इंडिया डरा हुआ है कि हमारे ये प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। जी। लेकिन ये विदेशी पूंजी का सिलसिला चल पड़ा है और इसलिए अब रिलायंस जो हमारे यहाँ विदेशी पूंजी का सबसे बड़ा एजेंट है जी, और रिलायंस के दोनों भाई जी, मुकेश और अनिल, हाँ जी, दोनों मीडिया में आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। 4000 करोड़ रुपया उसने टीवी 18 में लगाया है जी, और उसी तरह से अनिल भी कई जगहों पर उनका पैसा लगा हुआ है, खास करके इंडियन एक्सप्रेस में लगा हुआ है और जगहों पर लगा हुआ है। तो इस तरह से आज जो पत्रकारिता के संस्थान हैं उसमें कोई भी विचारधारा की या जो यहाँ बहस खड़ी होनी चाहिए जी, उसकी चिंता नहीं कर रहा है, बल्कि बड़े अखबार और खास करके अंग्रेजी अखबार जी, तो विदेशी अखबारों के दुमछल्ले हो गए। उन अखबारों में जैसे इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमिक टाइम्स का एक पूरा पेज रहता है, यानी इकोनॉमिक टाइम्स के छपे हुए लेख ये छापते हैं। बिल्कुल। पहले ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को छापते थे। इस मायने में थोड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थिति बेहतर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की दूसरे मामले में बदतर स्थिति है, लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अपनी ऐसी जगह बना ली है कि वो सरकार से उसने थोड़ी दूरी भी बना ली है। और अगर अब जनमत का कोई डर किसी अखबार के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कोई अखबार अगर खास करके सत्ता प्रतिष्ठान को जनमत का डर दिखा सकता है तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया है इस वक्त। आज जी, इंडियन एक्सप्रेस नहीं है। आज के समय में इतने जितने बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो किसी न किसी व्यावसायिक परिवार से हैं, और जब चलाने वाले ये बिजनेसमैन हैं तो हम कैसे उनसे एक ईमानदार पत्रकारिता की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये ईमानदार पत्रकारिता और निजी पूंजी से संचालित होने वाले अखबार जी, दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं है। जी, मूल बात यह है कि जो अखबार चला रहे हैं उनका अखबार के बारे में नज़रिया क्या है। अगर उनका अखबार के बारे में नज़रिया यह है कि ये उसी तरह का एक प्रोडक्ट है
जैसे जूता है, साबुन है, कंप्यूटर है या और सब चीज़ें हैं, यानी कंज्यूमर गुड्स की तरह से अखबार भी है। तो उस अखबार को वो फिर उसी सांचे में ढालेंगे। अगर उनका दृष्टिकोण यह है कि